डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का दिसंबर माह का असाइनमेंट। इंग्लिश मीडियम के लिए इसका सोल्यूशन दूंगा मैं, और हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी हमने दूसरी वीडियो बना दी है जिसमें हिंदी मीडियम के लिए सोल्यूशन दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है और इसका सोल्यूशन नीचे है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन का PDF फॉर्म भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर चीज़ मिलेगी जो चीज़ आपको चाहिए। आपका प्लेलिस्ट बना रखा है CGBSE का, जो है आपका बोर्ड का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइडल पावर एंड थर्मल पावर। तो आपका जो आंसर है, आप हाइडल पावर और थर्मल पावर को जो है हमेशा टेबल फॉर्म में बना करके लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो हाइडल पावर क्या होता है? हाइडल पावर इज़ प्रिपेयर्ड विद वाटर ऑफ फॉल, वाटरफॉल से बनाते हैं। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें सेकंड जो पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है, इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। और चौथा है, बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइडल पावर ड्यू टू इट में फॉरेस्ट एरियाज आर डिस्टर्ब्ड। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है इसी का थर्मल पावर का बात करें तो थर्मल पावर में आप लिख सकते हैं, थर्मल पावर इज़ ए जनरेटेड विद कोल, दिस इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और थर्मल पावर प्रोसेस कॉजेस पोल्यूशन, और फॉर इट ऑन लार्ज स्केल कोल इज़ बर्न्ड एंड सो एयर पोल्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है। फॉर मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा बनता है। और चौथा जो है, बिग माइनस, जो इसमें आपका बिग माइनस आर जो है डग ड्यू टू इट मच फॉरेस्ट इट्स डिस्ट्रॉयड। तो मच फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड किसकी वजह से? इसके जो इसमें जो आपका बिग माइंस जो है ना, वो आपको डग किया जाता है, मतलब बिग माइंस खोदे जाते हैं, तो बहुत सारे जंगल जो हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हाउ डिगिंग आर कॉज बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, व्हाट इट्स सॉल्यूशन, ये आपको बताना है। तो इन इंडिया मिनरल्स आर फाउंड इन द इन दोज प्लेसेस वेयर फॉरेस्ट इज़ फाउंड। ठीक है। सो वाइल डिगिंग द माइंस ए लार्ज एरिया ऑफ forest is destroyed. According to one estimate, so far since 1981 up to now, 1,86,000 hectare forest are cut for माइनिंग। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सेकंड आप पॉइंट लिख सकते हैं, लोकल वाटर इज़ यूज फॉर माइनिंग एंड वॉशिंग मेटल्स ड्यू टू विच वाटर पोल्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका सोल्यूशन जो है आप बता सकते हैं अपने हिसाब से। After digging mines, open space could be filled and provision should be there if it should be made as it was before। जैसा मतलब पहले था वैसे ही उसको दोबारा बना दिया जाए, मिट्टी भराई करके जैसे भी करके। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, द अपर लेयर ऑफ माइंस हुज रिनोवेशन इज एक्सटिंग एसेंशियल ऑफ सॉइल विल डन। तो यहाँ पर भी इसका करना ज़रूरी है। थर्ड है, टू मेंटेन बायोमास इन स्मॉल एरिया फॉर एक्सटेंशन शुड बी डन। ये भी आपका ज़रूरी है, जहाँ पे भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में फोर्थ है, इन माइनिंग एरिया स्मॉल पैचेस ऑफ जो आपका अर्सलैंड शुड बी मेंटेन विच विल चेक सॉइल एरोजन। तो ये भी आपका ज़रूरी है। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो, हाउ डिड हिटलर एंड नाजी पार्टी इस्टेब्लिश्ड देयर डिस्टेंशिप इन जर्मनी। तो उन्होंने कैसे अपनी कायम हुकूमत कायम की, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका लिखना है, इन 1933 आफ्टर गेटिंग पावर हिटलर डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड डिक्रोयल गवर्नमेंट्स केम टू द पावर। Hitler ordered an election on 15th March 1933, but 6 days before the election, the censored building was burnt out. Hitler at the once accused that communists of this incident and bloody revolutions। तो उनको क्या करा गया, इनको सभी को गिरफ्तार किया गया, इनके हिसाब से अपनी अपनी पार्टियां बनाई गई। ही ऑर्डर्ड द जो आपके he ordered to arrest of thousands of communists of this incident and bloody revolution takes place. He ordered to arrest
of thousands of communists of the incident and social democratist or suppressed companion activities of the anti-Nazi parties. On 1st March 1933, तो enabling act was passed. Under this act, there was an end of parliamentary government, except Nazi party. All the trade union were suppressed. Thousands of socialist communists were murdered. Hitler started डिस्टोरशिप। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है। 4th नंबर जो है इसमें द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल गिव्स स्पेशल राइट्स टू 5 कंट्रीज। वाई वाज दिस डन? डू यू थिंक इट इज़ करेक्ट? राइट व्हाट यू थिंक। तो आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं, तो यहाँ पे लिख दिया गया, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गेव स्पेशल राइट्स टू द कंट्रीज़, जिसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रशिया एंड चाइना, ये सब थे। दिस कंट्रीज़ वर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और दे वर गिवन द राइट्स ऑफ वीटो। दिस वाज कैरिड बिकॉज ड्यू टू दिस एनी यूनाइटेड नेशंस कम आउट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, इसी वजह से ओनली द यूनाइटेड स्टेट जो है सक्सेसफुल हो सकता था। इसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया टैक्स ऑन इनकम एंड टैक्स ऑन गुड्स, विच ऑफ द टू अफेक्ट्स द रिच मोस्ट एंड विच अफेक्ट पुअर मोस्ट, गिव द रीज़न। ये आपको रीज़न देने हैं, तो इसके रीज़न्स यहाँ पे आपके सामने जो है लिखे गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेली लाइफ में जो है आपको हमेशा जो है आपको गुड्स खरीदने पड़ते हैं, तो आपको जो पुअर्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। जबकि यहाँ पे रिच जो है उनको सर्विस क्लास प्रोवाइड की जाती है और उनको सर्विस टैक्स ही देना पड़ता है केवल, तो वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता उनके लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सभी के जो है आंसर्स की हमने प्रोवाइड कर दिए, सभी सब्जेक्ट के, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको देखना ना भूलें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि हम आपके लिए और भी सॉल्यूशंस और वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आसो।